हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आज अपना, ए पेंडुलम swings through an angle of 60 degree and describe an arc 8.8 centimeter in length. Find the length of the pendulum. Find the length of pendulum. यही क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि पेंडुलम है बेटा, इस टाइप से यहाँ से अपने पास ये मान लिया पेंडुलम है अपने पास है ना, इसकी लेंथ हमें बतानी है कितनी लेंथ होगी इसकी। ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है, मतलब ऐसे ये स्विंग कर रहा है, थोड़ी देर में ये ऐसे आगे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है जी। और इसने स्विंग करते करते ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का बना दिया, और ये जो आर्क लेंथ है दिस वन डॉटेड वाली, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये 8.8 सेंटीमीटर की बना दी इसने, ये जो आर्क लेंथ अपने पास। तो अब क्या बताना है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसको मैं ओ ए और बी कह देता हूँ, तो आपको ओ ए या ओ बी की लेंथ बतानी है, पेंडुलम की लेंथ बतानी है। तो देख कैसे बताएंगे हम लोग, देखो भाई थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का है, और ये 8.8 क्या है आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं एल। सर कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं हम लोग, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट टाइम आया है क्या? हाँ भाई, जो आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला आता है, आर्क लेंथ निकालने का, आर्क लेंथ मतलब एल निकालने का फॉर्मूला होता है माने 2 पाई आर थीटा कोण 360 डिग्री। ये तो ऐसा बेटा मैंने आपको आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला, आर्क लेंथ एल कितनी बेटा 8.8 है, 2 into पाई, पाई का लो 22/7 into आर, आर यहाँ पे रेडियस है दिस वन, ओए को हम बोलेंगे आर, यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम इसको हम क्या बोलेंगे आर बोलेंगे, ये अपने पास आर इनटू थीटा, थीटा कितना बेटा 60 का है अपॉन 360, इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। जो 66 जा इसमें कैंसिल हो गई ये, तो अपने पास क्या आएगा 8.8 into 7 into 6, इसको मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में, अपॉन 2 into 22 इज इक्वल टू आर। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, 2 से कैंसिल करो बेटा 4.4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो 11 और ये हो जाएगा 3 पे, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये देगा 4.4 into 7 3 जा 21 अपॉन 11, 11 1 जा 11, तो ये बेटा 8.4 के आसपास आ जाएगी सोल्व करने के बाद। मतलब रेडियस कितनी होगी, या एक प्रकार से लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी देगी अपने पास 8.8 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना है। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना है इसको। 3 oars are to settled with 7 meters long ropes, 7 मीटर लंबी रस्सी बेटा उससे बांधे गए हैं, कितने हॉर्स हैं 3 है, एट द 3 corners of a triangular field having sides 20 meters, ट्रायंगुलर जो फील्ड है उसकी साइड क्या क्या है बेटा 20 मीटर है, एक की लेंथ, एक की 34 मीटर एंड एक की 42 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट
find the area of plot which can be grazed GRAZED by the horses। मतलब आपको वो एरिया बताना है जो हॉर्स ने ग्रेज किया होगा। also find the area of plot which remains ungrazed, जो खाली रह गया, मतलब जिसने अनग्रेज। देखो फिगर से समझाता हूँ क्या क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। अपने पास बेटा ट्रायंगुलर प्लॉट है कोई भी, जैसे कि सपोज लो ये दिस वन, ऐसे अपने पास कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है बेटा, ठीक है जी। अब ये जो ट्रायंगुलर प्लॉट है इसके तीन अपने पास वर्टेक्स है, ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया, ये है बी और ये है सी। इन तीन वर्टेक्स पे तीन जो घोड़े ना वो बांधे गए हैं, किससे 7 मीटर लंबी एक रोप है। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला दिखो, ये जो लेंथ अपने पास ये 7 मीटर की है, ये रोप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये के हमने क्या बांधे बेटा, हॉर्स बांधा। ऐसे ही बी पे भी हमने क्या किया, 7 मीटर लंबी रोप से ही यहाँ से लेके यहाँ तक एक हॉर्स यहाँ पे बांधा, और ऐसे ही बेटा सी से भी 7 मीटर ये है। क्लियर में बात। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि जब तीनों घोड़े मिलके कितना ग्रेज करेंगे, मतलब इसमें घास भी हुई है भाई, ये पूरा ऐसे मान लो इसमें क्या है बेटा, अपने पास है घास है इसके अंदर, ये ना ग्रीन अपने पास यहाँ पे प्लॉट के अंदर घास है इस टाइप से। तो घोड़े क्या करेंगे, ग्रेज करेंगे किसको, घास को। तो कितना करेंगे, एक तो करेंगे बेटा इतनी कि यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया जो आएगा दिस वन, ये ग्रेज करेंगे एक तो घोड़ा, ये खा जाएगा भाई जो घास है। एक एरिया ये वाला हो जाएगा अपने पास, तो एक एरिया अपने पास है दिस वन, ये तीन तो जो अपने पास है ना ये ग्रेज हो जाएंगे, ये तीन एरिया। और अनग्रेज कौन रहेगा, जो बाहर वाला बच गया ये अनग्रेज रह जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, जो ग्रेज किया तो ग्रेज कैसे करेगा ये हम बताते हैं। तो ग्रेज एरिया कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे कि लेट, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ बेटा एंगल ए को, लेट कर रहा हूँ बेटा मैं क्या, एंगल ए को, लेट एंगल ए। देखो एंगल ए अपने पास नहीं है इसमें, तो एंगल ए को मैंने थीटा 1 कह दिया, एंगल बी को मैं थीटा 2 कह देता हूँ, और एंगल सी को मैं थीटा 3 कह देता हूँ। क्योंकि अपने पास एंगल ए बी सी नहीं है, तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया बेटा एंगल ए, ये जो एंगल है इसको थीटा 1 कह दिया, ये जो एंगल बी है इसको थीटा 2 कह दिया, और ये जो एंगल सी है इसको मैंने थीटा 3 कह दिया। अब देखिए, अब आप क्या लिखोगे कि एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स, एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स, बाय द 3 हॉर्स। 3 हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेंगे, पहले वाला कितना करेगा, जो रेडियस देखो एक प्रकार से क्या बन गया, सेक्टर बन गया ना। ये जिसको मैं इसको देखो ब्लू वाले को, जो जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ अभी, इसके जो मैं ध्यान देखो ये सेक्टर है बेटा, सेक्टर में इसकी जो रेडियस है वो 7 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360, ये पहले वाले का हो गया ए का। ऐसे ही मैं सेकंड वाले को देखूं, सेकंड वाला दिस वन, ये जो अपने पास है बी से, बी पॉइंट से जो अपने पास है सेक्टर बनेगा, उसके एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360, रेडियस तीनों में सेम है, प्लस ऐसे ही मैं सी से देखूं, सी पॉइंट से कितना एरिया ग्रेज होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 660, कितना एरिया ग्रेज करेंगे तीनों मिलके, इतना मतलब वो घास खा जाएंगे घोड़े तीनों मिलके। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, पहले आप ये बताइए, इन तीनों में कॉमन है बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। पाई के लिए 22/7 होती है बेटा, आर के वैल्यू कितने तीनों में, देखो 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो आर की वैल्यू 7 है अपने पास, तो 7 into 7, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, कोई भी ट्रायंगल में। ये एंगल थीटा 1 है बेटा, ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 3 है, तो इन तीनों का सम कितना होता है बताओ, 180। 180, शाबाश 180। 180। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 180। हाँ सही है एकदम। और इसको हम क्या करेंगे बेटा, सो करेंगे अपॉन 360, अपॉन 360 यहाँ पे इधर, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा देखो बेटा, 180 से
2 पे जाएगा, ये 11 पे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना हो बेटा 11 into 7, तो मतलब कितना एरिया ग्रेज करेंगे 77 मीटर स्क्वायर। तब क्या लिखोगे एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स, एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स, हॉर्स से कितना, हॉर्स से कितना एरिया ग्रेज किया बेटा 77 मीटर स्क्वायर, 77 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेज करेंगे। तो अब हमें सेकंड क्या बताना है, फर्स्ट पोर्शन तो हो गया अपना, ये वाला तो हो गया। सेकंड अब आपको बताना है कि जो रिमेनिंग एरिया है ना अपने पास वो कितना रहेगा। रिमेनिंग एरिया मींस जो बच गया, कौन सा बच गया, दिस वन, ये जो एरिया है ये कैसे निकालोगे आप लोग। तो देखो ध्यान से, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है, और ट्रायंगल के एरिया में से जो ये ब्लू वाले एरिया है ना चिन्ह, इनको माइनस कर देना है, तो बचेगा वो ये पिंक वाला एरिया बचेगा। तो ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के एरिया के लिए देखो साइड गिवन है, पहली साइड है 20, तो जैसे मैं एक साइड को 20 मान लेता हूँ, इसको 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, एक साइड अपने पास 34, इसको मैं 34 मान लेता हूँ, और एक साइड अपने पास 42, इसको मैं 42 मान लेता हूँ, किसी भी साइड को मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड 20 है, एक 34 और एक 42 है बेटा, तो क्या आप यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल यस सर, निकालते हैं, चलो सर सेकंड निकाल पार्ट करते हैं सकते इसका। हैं। तो यूजिंग एरिया हीरोन्स फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे आप कि एक साइड अपने पास है AC अपने पास है 20, BC अपने पास है 34, AC अपने पास है 20, BC अपने पास है 34 और AB अपने पास है 42 मीटर। ठीक है जी। अब आप क्या लिखोगे, एक को ए मान लेना, स्मॉल ए मान लिया, एक को स्मॉल बी मान लिया और एक को स्मॉल सी मान लिया, ऐसे मानते हम लोग। नाउ अब आप क्या निकालोगे, स्मॉल एस, स्मॉल एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 34 प्लस 42 डिवाइड बाय 2, ये कितना है बेटा, ये आएगा 96, 4 2 6, हाँ 96 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 48। मतलब आपको क्या पता चला, ये जो सेमी पेरीमीटर है बेटा वो 48 आ गया। अब आप क्या निकालोगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको आप क्या लिखोगे अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ के आते हैं बेटा हम लोग। एस की वैल्यू 48, 48 माइनस ए है 20, 48 माइनस बी है 34, then 48 minus c है 42, so it will become 48 into 48 minus 20, 28 into 6 14 और into 48 minus के 42, ये आएगा अपने पास है 6 आएगा। ठीक है जी, इसको हम लोग सोच लेते हैं, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और तो क्या है बस 48 के फैक्टर बना लो बेटा जल्दी से, बताओ 8 6 48 बना लूं मैं, 848, ऐसे ही 28 के बताओ जल्दी, 7 तो 28, 7 4 जा 28, और ऐसे 14 के बना लो, 7 2 जा 14 और 6 को 6 रहने दो बेटा। अब देखो जल्दी से, पहली बात तो इन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 बार आ गया अपने पास, यहाँ पे अपने पास 7 है और यहाँ पे अपने पास 7 है, 7 बार आ गया बेटा अपने पास। अब देखिए 8 को मैं क्या लिखूंगा, 8 को लिखूंगा मैं 4 into 2, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो एक 4 बार आ गया, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, एक 2 बार आ गया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास बनेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 336 मीटर स्क्वायर, तो कहने क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। हमें क्या निकालना था बेटा, हमें निकालना है ये वाला पिंक वाला एरिया जो अनग्रेज्ड है, तो क्या लिखोगे एरिया विच रिमेन्स अनग्रेज्ड, एरिया which remains ungraded, area which remains, भाई माइक ऑन नहीं करेगा कोई बच्चा बिना पूछे मुझसे, एरिया which remains ungraded कितना जाएगा बेटा 336 में इसमें माइनस कर लूंगा वो एरिया जो ग्रेज हुआ है, और ग्रेज कितना हुआ था 77 मीटर स्क्वायर, तो इसमें से क्या माइनस कर दूंगा 77, आंसर कितना जाएगा बेटा 259, एरिया रिमेन्स अनग्रेज्ड कितना होगा 259 मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे, एक तो ये है और एक क्वेश्चन और है जो मैं अब करवाऊंगा आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है।
हाँ भाई, समझ में आया सभी को? समझ में आ गया बेटा सभी को? तो आगे चलते हैं, चले आगे। यस सर। एक Yes, क्वेश्चन sir. अब आप लोग कीजिए, सेम ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना वैसे आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 100√3 centimeter square. Taking each vertex एच सेंटर, प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर मान के इस सर्कल टेकिंग ईच वर्टेक्स एज ए सेंटर, इस सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विद रेडियस इक्वल टू half the length of the side of triangle. ठीक है जी, find the area of that part, find area of that part of the triangle which is not included in the circle, which is not included in the circle. आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका जो डायग्राम बेटा वो मैं बना देता हूँ जल्दी से। देखो अपने पास क्या है बेटा, एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अपने पास यहाँ पे ए बी सी इस टाइप से। ये जो ट्रायंगल बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें वर्टेक्स ए, यहाँ पे वर्टेक्स ए है, इसको वर्टेक्स बी कह देता हूँ और इसको वर्टेक्स सी कह देता हूँ। ए बी सी वर्टेक्स को सेंटर मान के 3 सर्कल ड्रॉ किए हम लोगों ने। जैसे फर्स्ट सर्कल मैंने मान लिया यहाँ पे दिस वन, ये फर्स्ट सर्कल है बेटा अपने पास। ऐसे मैंने एक अनदर सर्कल लिया बी पे, दिस वन, ये अपने पास अनदर सर्कल है। ऐसे बेटा मैंने एक सी पे सर्कल लिया है, दिस वन, ये अपने पास अनदर सर्कल है। ये तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है जी। तो आपको वो रीजन बताना है दिस वन जो इनमें ना हो, तीनों में। तो मतलब है मैं आपको कह देता हूँ, ये जो रीजन आपको ये निकालना है, ये जो रीजन है ना दिस वन, ये आपको बताना है बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए जो एंगल ए होगा 60 का होगा, एंगल बी भी 60 का होगा और एंगल सी भी 60 का ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो आपके पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, एरिया गिवन है। एरिया यदि गिवन है तो हम वहां से हम क्या निकालेंगे, साइड। एरिया यदि अपने पास गिवन है तो इसका अर्थ है कि हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वहां से साइड निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप लोग साइड निकालिए यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता है सभी को? बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? बताओ जल्दी से, अच्छो तुम बताओ बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। हाँ भाई, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, ये तो होता है ना। तो साइड को मैंने क्या मान लिया, यस सर। फिर बोलो ना, इसलिए फॉर्मूला होता है तो √3/4 साइड की वैल्यू क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, ध्यान रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से एरिया कितना गिवन है बेटा अपने पास, 100√3 है। यहाँ पे √3/4 साइड को मैंने माना ए का स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, 4 ही साइड चला जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यदि ए स्क्वायर 400 है तो ए कितना जाएगा, 20। तो आपको क्या पता चल गया कि जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, 20 है। लेंथ कितनी है आपके पास, 20 है। मैंने आपको ए दे दिया बेटा, अब आप आगे सोल्व कीजिए इसको। ए मैंने आपको दे दिया 20 है, यदि कंप्लीट रेडियस 20, सॉरी ये ए भी 20 है, तो ये जो रेडियस होगी सर्कल की वो कितनी होगी बेटा, 10 होगी, ध्यान रखना। ये जो रेडियस होगी 10 होगी,
और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी कितनी होगी 10 होगी, तभी 20 बनेगा अपने पास। इक्वल सर्कल है सारे, ये 10 बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 बनेगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना ये 10 बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10। तो रेडियस भी आ गया आपके पास, 10 आ गई। अब आपको करना क्या है, एरिया आपके पास गिवन है किस ट्रायंगल का, ए बी सी का। आपके पास 3 सेक्टर दिख रहे होंगे आप लोगों को। एक सेक्टर ये बेटा दिस वन, एक सेक्टर ये अपने पास दिस वन, और एक सेक्टर ये बेटा, और तीनों सेक्टर इक्वल हैं, तीनों सेक्टर इक्वल हैं। मैं एक सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एंगल 60 का है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक सेक्टर का एरिया निकालो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर बताओ कैसे निकालोगे आप लोग, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 अपॉन 360। ठीक है जी। तो ये जगह पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, अभी निकाली हम लोगों ने। थीटा कितना है बेटा 60 का है अपॉन 360, इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 पे जाएगा 11 3 पे, तो देगा 1100 अपॉन 21। ये तो कितना किसका है बेटा, एक का, और हमें निकालना कितने का है 3 का। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए 3 सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर है अपने पास, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 पे जाएगा, तो 1100 अपॉन 7, 1100 अपॉन 7 ये कितना जाएगा बेटा अपने पास, ये हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिए, 1100 को 7 से डिवाइड कीजिए, जल्दी से बताइए कितना आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी। 157 के आसपास आएगी बेटा इस वैल्यू, कितना आएगी 157। तो मतलब एरिया ऑफ दिस सेक्टर कितना आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है जो ये दिख रहा है नीचे आपको वॉल्यूम में जो मैं बना रहा हूँ दिस वन, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, जो रीजन हमें चाहिए उसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो 3 सेक्टर का एरिया निकाला है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास 100√3, देखो ध्यान से स्टार्टिंग में गिवन है ना दिस वन, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा 100√3, 100√3 का वैल्यू होता है बेटा 1.732, इसका कितना है आएगा बेटा, इसका आंसर ये आ जाएगा 173.2। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आएगा 173.2, मतलब यह लिखेंगे 173.2 में से माइनस कर देंगे 157 के आसपास, तो इसका आंसर कितना है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 16.2, इसका आंसर कितना है बेटा 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई देखो √3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1.732, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया √3 को यहाँ पे 1.732 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 173.2 आ गया, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, जो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। हेलो जेपी सर, जेपी सर। हाँ यस मैम बोलिए। A sector is cut from a circle of diameter 21 centimeter, एक सर्कल है इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर, इसमें से हमने एक सेक्टर कट कर दिया इस टाइप से, जिसका एंगल है 120, यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है, ये सेक्टर हमने कट कर लिया, ये मान लीजिए सेंटर हो है, ये एंगल बेटा 120, तो इसका एरिया निकालना है आपको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये एरिया निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको और ये एरिया आ जाएगा आपका, इसको मैं OAB कह देता हूँ सेक्टर को, OABO, इसका एरिया बताना है आपको, बताइए थीटा वैल्यू बेटा 120 डिग्री, और रेडियस आपको निकालनी है, रेडियस हो जाएगी डायमीटर का 21/2 सेंटीमीटर। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, फिर आगे चलते हैं।
सर जी 115.5 115.5। चलो चलिए देख लेते हैं बात। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भैया? एरिया ऑफ सेक्टर होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है अपने पास है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा 21/2 इंटू 21/2, थीटा बेटा 120 अपॉन 360। तो 7 3 जा 3 से काटेंगे तो 120, 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से कट करेंगे तो 11 बचा रहेगा, तो जाएगा 21 इंटू 11 अपॉन 2। हाँ जी 21 इंटू 11 अपॉन 2, इसको हम थोड़ा सोल्व लेते हैं। ये हो जाएगा 231/2, 231/2 हो जाएगा अपने पास 115.5 सेंटीमीटर। हाँ भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट खोलना बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। मैं एक फिगर बना रहा हूँ और उस फिगर से आपको देख के बताना है कि एरिया क्या होगा उसमें। देखो क्वेश्चन है दिस वन, इस टाइप क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। और ये एंगल जो है बेटा ये 60 डिग्री का है अपने पास। ये एक सेक्टर है, एक सेक्टर अपने पास ये है, इसको मैं ए और बी कह देता हूँ। ओ ए बी एक सेक्टर है और इसको सी डी कह देता हूँ। ओ सी डी भी एक सेक्टर है। और गिवन क्या अपने पास कि जो ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस मतलब जो अपने पास है लेंथ है ओ से लेके सी तक, यहाँ तक ये है 14। ये कितने मीटर अपने पास ओ से लेके सी तक, ये तो अपने पास है 14 मीटर। इसकी जो रेडियस है सेक्टर ओ सी डी की, तो ऐसे ही बेटा अपने पास क्या गिवन है कि ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक की जो रेडियस है इस सेक्टर ओ ए बी की, वो कितनी बेटा अपने पास, ये है अपने पास 7 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना हमें इस शेडेड रीजन का। बताइए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो ओ सी डी एक सेक्टर है जिसका एंगल 60 का है और रेडियस 14 है। ओ सी डी क्या है बेटा, एक सेक्टर है इसमें एंगल थीटा है 60 डिग्री का और रेडियस अपने पास 14 मीटर। ऐसे ही सेम ओ ए बी भी एक सेक्टर है जिसमें एंगल सेम 60 डिग्री का है, रेडियस अपने पास 7 मीटर है। जस्ट आपको क्या करना है बेटा, सर 25.6 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर 25.6 एकदम सही बेटा, वेरी गुड। 25.6 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है इसका सॉल्यूशन में, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर OCD ओ एरिया ऑफ सेक्टर OCD में से माइनस कर देना आपको एरिया ऑफ सेक्टर OAB। OCD में से आपको OAB का एरिया माइनस कर देना है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर OCD रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया आर मतलब रिक्वायर्ड एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर OCD कितना होगा, पाई आर स्क्वायर R1 कह देता हूँ मैं, इसको मैं R1 कह देता हूँ और इसको मैं R2 कह देता हूँ। तो पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू बेटा 22/7, थीटा यहाँ पे 60 अपॉन 360 इंटू R1 स्क्वायर है बेटा 14 का स्क्वायर माइनस R2 है 7, तो 7 का स्क्वायर। हम इसको अगले पेज को लेते हैं, तो आ जाएगा 22/7 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू देखो यहाँ पे मैं लाऊंगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो a प्लस बी 14 प्लस 7 इंटू a माइनस बी 14 माइनस के 7 14 माइनस के 7। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू 21 और इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 पे जाएगा, 6 पे अब 2 पे 3 पे कर लेते हैं, 3 2 जा
और 3 7 जा तो ये 11 बता जाएगा। ये बेटा अपने पास 77 आ रहा है, इसमें तो गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सही है दिस वन, और ये अपने पास हो गया ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ भाई ये बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 से 7 अच्छा सही जा रहा है। यहाँ पे पाई का लोग कुछ अलग ही रखिएगा 3.14। हाँ बेटा इसके बाद चेक कर लेना, कहीं पे थोड़ी मुझे लगता है मिस्टेक हो गया हमने हम लोग ऐसे कैलकुलेशन में, तो एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना। बेटा आपको कितना आया था? 25 आया था ना? यस सर। बेटा कहाँ पे गलती की देखना एक बार। आपने इसको 14 का स्क्वायर नीचे ये 2 है ना, ये कैंसिल नहीं होगा। ये 2 कैंसिल होगा बेटा, यहाँ पे 22 है